नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भागवत गीता का मतलब समझ लिया था और आज हम भागवत गीता के प्रथम अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी अध्याय को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे। अगर कोई गलती हो जाए हमसे तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। शास्त्र कहते हैं मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी को तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ज्ञान से ना जाने कितने लोगों ने, ना जाने कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया है। अगर आप यह सोचते हैं भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाती है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, या यूं कहे कि जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को आप अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भागवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए तो आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हैं। इसीलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान है और सभी के प्रश्नों के हल हैं। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में, इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। भागवत गीता एकमात्र शास्त्र है जिसका ज्ञान भगवान के श्रीमुख से हुआ है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का ज्ञान दिया, जिस गीता का ज्ञान दिया, वो श्रीमद् भागवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय सिर्फ एक ही देव है, वो है श्री कृष्ण। जो एकमात्र मंत्र है वो है उनका नाम, और जो एकमात्र कर्म है वो है प्रभु की आराधना। गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। उसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाए उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की सारी बातों को जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार सुनना चाहिए और अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, भले ही आप बहुत काबिलियत भी हो, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप अपने काम में असफल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1, अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण करते हुए। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या फिर एक्साइटमेंट से होती है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानी रूप से धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य, लेकिन वो अपने पुत्र के मुंह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। अज्ञान जो उनके मन में बस चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन
वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर ही रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वो जाकर शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी है जो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में भी अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि ये सारे योद्धा एकत्रित थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही एक थे। भीष्म पितामह भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश ने अपना 5 जजन्य शंख बजाया तथा अति बोझी और अति मानव करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही हैं समस्त इंद्रियों के स्वामी। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अर्थात जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को भी निर्देशित करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि यहाँ बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई भी बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट के रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इस प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धारी अर्जुन की दुविधाओं की, उनके संशय की। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको लेके जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है वो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी रूप में रथ पर स्थित हैं, वो अर्जुन के कहने अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं दोनों तरफ जो है वो उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है तो कोई भाई है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहाँ भी देखा वहाँ दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी और व्याकुल हो उठते हैं। उन्होंने उनके हाथ से उनका धनुष गांधी गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता उनको कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं आगे देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही दिखाई दे रहा है। मैं अपने कुल को मारकर कल्याण को नहीं पाना चाहता हूँ। क्या कुल को मारने से कल्याण मिलता है? धनुर्धारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन को अभी तक नहीं पता कि वो जो उनके सारथी हैं वो श्री भगवान कृष्ण हैं। अर्जुन ने अभी तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना है, सखा माना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं माना है। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भागवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। वह अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि कैसे भी करके इस युद्ध से मैं वापस चला जाऊं या उस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या
तीनों लोक भी दे दिए जाएं, तो मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन मान जाएंगे इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? श्रीमद् भागवत गीता के आगे आने वाले अध्यायों में प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वो बहुत ही ज्यादा हताश है, निराश होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। अर्जुन को पूरे निरीक्षण में अपनी फैमिली दिखाई देती है, परिवार दिखाई देता है जिसको मानना है। जहाँ तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था जिसके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। अर्जुन बहुत ही संशय में और डाउट के बीच में उलझ चुके हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर शंका का समाधान दिया है। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से बहुत अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ों का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारे ही असली रूप को भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे मन में भी अच्छाइयाँ और बुराइयों का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इनसे उबरने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का मौका मिलता है। तो आप जो पाप हैं उसे छोड़ने लगते हैं और पुण्य के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर और अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला के माहिर थे, भले ही वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चल आए थे। युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाने जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी, कर्तव्य से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया था। फिर वह दुखी हो गए और वे युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारे कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई और नहीं, हमारा मोह होता है, लगाव या अटैचमेंट होती है। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम और अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था। वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह ट्रेंड भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसीलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करते। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है, आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, उम्मीद है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलता हूँ जल्दी ही श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।